you know you have to develop it in your mind. ठीक है, आपने पोलियो 3 के लोगों से बात की, उन्होंने कहा अच्छा आइडिया है, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर हम उस वक्त उसको इन्वेस्ट नहीं करना, हम आपको वापस नहीं देना चाहते उस वक्त जिसमें हमारे पास है नहीं, जिसमें आप बैठ के वो आइडिया डेवलप कर सकें, इट्स ऑल राइट। आप जो है उसको किसी और के साथ डेवलप करें, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ करें, अपने प्रोफेसर के साथ करें, किसी अरबी शेख के साथ करें, राइट, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, डू दैट बिकॉज इफ इट्स द वैल्यू इन द आइडिया देन यू विल गेट समवेयर, तो देयर इज नथिंग टू बी डिसहार्टन्ड अबाउट। दूसरा ये कि है या जीपीए सिर्फ अच्छी है, तो आई थिंक डिपेंड्स ऑन दी उस वक्त ज़रूरत क्या है। अगर हमें कोई एक पर्सन चाहिए जिसको इस टेक्नोलॉजी में और वी आर जस्ट डाइंग टू गेट समबडी लाइक दैट, तो हम उसको ले लेंगे, लेकिन इन जनरल जीपीए वाले तो हम लेते ही हैं। तो इफ़ यू गोइंग गुड विद योर जीपीए एंड यू नो व्हाट्स इन द कोर्स वेयर, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। अगर आपको आता है तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। आप इंटरव्यू टेबल तक पहुँच जाएंगे, यानी कि एक इंटरव्यू पैनल होगा या एक इंटरव्यू इंडिविजुअल जो भी कर रहा होगा, उस टेबल तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा। एक जॉब मैंने पब्लिश किया तो कोई 800,000 CV आएंगी, तो सबसे पहले मैं शॉर्ट लिस्ट कैसे करूँ। तो आई थिंक 2-3 मेजर क्राइटेरिया सबको बताया गया। जो पढ़ता अच्छा बंदा है ना, वो इंटेलिजेंट होगा, तो शॉर्ट लिस्ट वहाँ से कर लें। ये देख लें कि जिस फील्ड में इस टाइम जॉब है, जिसके लिए वो पब्लिश की गई है, जिस पोजीशन के लिए वो जॉब, उस सब्जेक्ट में कितने उसके मार्क्स हैं, क्योंकि अभी तो आप ब्लाइंड है ना, आपको नहीं पता कि ये CV में जो नज़र आ रहा है वो कितना रेलेवेंट है। तो गेट शॉर्ट लिस्टेड, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके ये नंबर जो मार्क्स उसी होंगे तो आप शॉर्ट लिस्ट। और समहाउ अगर यूजिंग दैट नेटवर्क आप उसको बाईपास करके उस टेबल तक पहुँच जाते हैं यूजिंग योर नेटवर्क। यदि मैंने किसी ने कहा अच्छी लेगी यदि मुझे इंटरव्यू तो करवाए ना, फिर रेलेवेंस नहीं रहती। फिर ये देखा जाएगा कि आप कितने रेलेवेंट हैं उस जॉब के लिए, किस तरह आप उस दिन उस इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करते हैं और It does. I know Dilip has a question and a comment, और वो बहुत खुश नहीं है पैनलिस्ट्स की कमेंट से। अच्छा, बहुत खुश है, बच्चा खुश लगता है माशाल्लाह। So what I'll do is this industry innovation experience exposure. Ravi, I want to talk to you about this because actually in addition to the panelists, Rabia is actually going at Rabia Nizami, maybe Rabia Nizami is actually coming with us to all these universities, and they're talking about something known as Forum Nokia. And now Forum Nokia is a forum and a platform जो आप ground की बात करती हैं, support की बात करती हैं for a very specific cause. And I actually just want you to talk to the students a little bit about it, because after you're done with our discussion on this, and I'd also like to take in the panelists as part of the discussion, Nokia is giving universities an opportunity to you'll actually come and train 1 faculty and 10 students on this platform, so that you become a part of this ground, this platform. Okay, so Rabia, can you just talk about this, what Nokia is doing also, that students can kind of focus on? Usually in Pakistan, now, I mean, if I go back to the industry trend, it's basically now, from my industry, from the industry I belong to, is basically mobile manufacturer. And itself, the industry has changed from, it's not a war of building up new devices, it's a war of developing a complete new ecosystem. When I say ecosystem, I'm sure most of you know what ecosystem means, but in our world of mobile, it's basically a platform where we engage developers, where we engage brands, businesses, where we engage the end customer, who basically use these tools, softwares, applications, and devices. So Nokia realizes that now it's no more a device war, it's no more a hardware war, it's more towards fighting with the ecosystem. And whoever in this industry does a well-done job to build this ecosystem, a sustainable ecosystem, will survive in this industry. To उस perspective से Nokia basically 2 different words हैं जो आप मुझसे सुनेंगे. One is basically OV, which is a Finnish word, and by OV it means opening doors. So we are here to open doors to the students,
to the professionals, to the industry and to the end customer, ताकि हम एक relevant ecosystem build कर सकें, end customer को वो content दे सकें, वो service provide कर सकें जो कि device के लिए एक stickiness create कर सकें. Because if you want to sell more devices into Pakistan, although we are market leaders, but we want the stickiness. We don't want a user to go into market and just यानी कि उसके पास कुछ सिर्फ फ़ोन में बात कर लें, SMS भेज दें, उसके अलावा और कुछ भी. There is more extension to it. So OV is an application store. You must have heard about it. OV store कहलाता है. ये Nokia का application store है. We are here from Nokia's platform. We like to basically provide you all relevant tools, marketing support, and basically guidance, so that you can, as an individual or as an entrepreneur or as a professional, you can create something and we'll help you to basically put that content on the OV store and market it so that you can get the relevant benefit out of it. तो राबिया, जब आप कहती हैं कि कंटेंट ओवी स्टोर पे पहुंचाने के लिए, तो ये कंटेंट क्या होता है? I mean, is it like you're talking about an application? Yes. So by content I mean any game, any business utility, such as like you create something SMS based utility for the application store, so that end customer can use it. It could be a music related thing. It could be anything which entertains the end customer. It could be something to do with cricket. Yeah, cricket. And there are a lot of applications. आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप games ही develop करें, but there are other like news and info is something which is very much we like to, as Pakistan, we like to stay connected with anything or everything happening in the country. But so any content in terms of news is basically on your devices, just a click away. On the go, you can just get the relevant information. तो essentially राबिया आपको ये बता रही हैं कि अगर आप as individuals, जो एक इशू बार-बार उठता है स्टूडेंट्स के साथ, वो पता करना चाहते हैं कि इनोवेशन किस तरह वो लाएं. एक ये बड़ा सिंपल सा जरिया है. You use this platform that Nokia has developed, and she'll tell you a little bit about it. और उसके ज़रिए आप apps बना सकते हैं. और राबिया की involvement या Nokia की involvement इसमें इस तरह आ जाती है कि आपका जो application बनता है, आप बना लें, आप इनको submit कर दें ताकि वो चीज़, वो app store पे चले जाए जो OV है, और OV से फिर आप डाउनलोड कर लें. ना इसमें कोई कोई प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, यानी कि वो इकोसिस्टम की ज़रूरत है. वो ऑटोमेटिक इनोवेशन आ जाती है और आप एज एन इंडिविजुअल या एक टीम बना सकते हैं. सो कैन यू जस्ट टेल देम अ लिटिल बिट अबाउट द ओवी स्टोर आल्सो? OV store currently अगर आप globally देखें तो we are available in different countries. We are available in 190 countries. There is, you can say, that 46 downloads per second happening in a day from OV store. And if you talk about different devices, and from low-end to high-end devices, people are downloading relevant content because they are no more using a mobile device only for voice communication, but they're using for different purposes. Right. अगर आप trend देखें तो जो दो major categories हैं जो बहुत ज़्यादा contribute करती हैं, it's basically the applications, by which I mean utilities, anything which happens in the category of news and info, business utilities, something that you want to maintain your cash flow on a mobile device, a quick kind of reference. And then there are other elements like personalization of the device as well. It's not easy to basically sell a valuable asset and buy another device very often. So with the same hardware, you can personalize your device with different color schemes, with different attributes, and you can still have a new look and feel of the device. तो ये ओवी स्टोर पे कितने ऐप्स ऐसे कि यहाँ तकरीबन 100 बच्चे बैठे हैं अभी, 100 स्टूडेंट्स बैठे. तो लेट्स से ये लोग 100 एप्लीकेशन, 100 ऐप्स बनाते हैं, तो ओवी स्टोर पे व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन आर दे अप अगेंस्ट? OV store is basically among the other competition. It's the highest probability that your content goes through the QA process. अगर आप बाकी कंपटीशन की बात करें तो उसमें there is a 1% probability कि आपका कंटेंट जो है वो QA को पास कर जाए और उनकी ऐप स्टोर पे अवेलेबल हो जाए. Nokia is very flexible in this perspective. अगर आपका कंटेंट टेक्नोलॉजिकली कंप्लीट है, उसमें कोई बग्स नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बेसिकली एंड कस्टमर को ऑफेंड करे,
then there is a very 99% of the probability कि आपका content movie store के ऊपर present हो जाएगा. So option is, I mean, the range is broad. So आप competition में अगर आप देखें तो different categories हैं. You just need to understand कि आप किस market को target करना चाहते हैं. Are you focusing to bring content for global perspective or for local perspective? And accordingly, just select the device. तो let's say कोई ऐप अगर ये उर्दू में बनाना चाहे और न्यूज़ या गानों के लिए कि उस एप्लीकेशन के ज़रिए वो कुछ गाने डाउनलोड कर सकती है, कुछ तो वो चीज़ बना सकते हैं. तो उसका ये मुराद है आपसे जब आप कहती हैं लोकल मार्केट के लिए. लोकल मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो वी हैव कंटेंट सच एज लाइक डॉन है, वी हैव जियो एप्लीकेशन इन उर्दू एज वेल, वी हैव जंग का जो न्यूज़पेपर है नाउ इट्स अवेलेबल ऑन ओवी स्टोर इन उर्दू लैंग्वेज. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल फ्रॉम द लोकल पर्सपेक्टिव. और वो कंटेंट इसलिए डाउनलोड हो रहा है बिकॉज वो इस इंडस्ट्री या इस पाकिस्तान में वो लोगों के लिए रेलेवेंट है. अच्छा राबिया, अगर आप वो प्लेटफॉर्म के बारे में बता दें जो क्यूट प्लेटफॉर्म है, फिर मैं नवीद साहब से भी चाहूँगी चूँकि यू आर इन द मोबाइल एरिया, हाउ रेलिवेंट इज़ इट, इज़ दैट प्लेटफॉर्म एज अ बिजनेस? क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो तो शायद इंडिविजुअल्स की हैसियत से बनाएंगे, बट यू आर ऑब्वियसली डेवलपिंग दिस ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल. सो राबिया, इफ यू कैन जस्ट टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म. अगर आप में से किसी के पास सवाल है जो आप पैनल को या राबिया या नवीद साहब को पूछना चाहते हैं अबाउट दिस मोबाइल इंडस्ट्री, तो फिर हाथ उठा लें, मैं आपके पास माइक ले आऊँगी. बट राबिया, गो अहेड, लेट हर स्टार्ट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड देन आई कम टू यू. From Nokia perspective, there are 3 different platforms to understand the device segregation. ताकि अगर आप कोई content build करना चाह रहे हैं, तो you can understand कि किस device को focus करना है. There is called S40, Symbian 40 devices, जो कि हमारे low से mid level के devices को cater करते हैं. These are called mobile phones only. Then there are smartphones, which is basically अगर technology from your perspective, क्योंकि आप right audience हैं, you see that it is called S60 platform, Symbian 60. And Symbian 3 devices. ये basically smartphone category को cover करते हैं. Then there are like other devices जो basically computers perspective से cover करते हैं. So there are 3 major platforms. आप जब develop कर रहे हो तो मैं आपको ये guidance दे सकती हूँ from Nokia perspective. Insight दे सकती हूँ कि पाकिस्तान में जो largest share है वो basically S40 devices का है, जिसमें अगर recent आपने campaigns देखी हो टीवी पे तो X201 आपने देखा है, वो S40 कैटेगरी में आता है. C3 आप लोगों ने देखा होगा जो हमने massively universities में activation की थी. This is again an S40 device. So these devices are considered from our perspective a low-end device from price point, but yet they do all functions of a smartphone. Yes. For the S40 series, आप Java पे coding करते होंगे. And for other, for S60 platform, you can either do Qt framework. Qt is basically based on C++ technology. But इससे सिर्फ आपको advantage ये मिलता है कि if you're doing application in S60 platform और Symbian 3 के लिए भी, तो Qt will allow you to have one version of application compatible with S60 and Symbian 3 and Symbian 4 platforms as well. And it gives you a much wider flexibility from the design perspective. आपको hard coding नहीं करनी पड़ती जैसे कि J2ME based में करनी पड़ती है. But yet again, if you focus in Pakistani market, you have to keep in mind that if you do any application for Nokia platform, S40 has the largest chunk installed base as compared to S60 and Symbian 3 devices. Yet S60 and Symbian 3 को आप अगर नहीं छोड़ना चाहते, you do one version in Qt and you can cover the entire device range. और ट्रेनिंग के लिए जैसे कौन से, अगर मुझे ट्रेनिंग ना मिले तो आपके इस फॉरम में मुझे कोई ऐसे लाइक डॉक्यूमेंट्स या कुछ मुझे मिल जाए तो कि मैं जिससे ट्रेनिंग खुद से That's a very good question because हमारे लिए इतना आसान नहीं है कि इतनी जो ट्रेनिंग्स हो वो फ्रीक्वेंटली हम यहाँ पे कंडक्ट कर सकें बिकॉज यहाँ पे रेलेवेंट स्किल सेट अवेलेबल नहीं है अभी. We have to import trainers from outside world और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है. बट there is a forum which is called forumnokia.com, forum.nokia.com, and if you go and visit that website and if you register yourself as well, there are plenty of tools available for any fresh developer to start with. Complete guidelines है, उसके अंदर step by step approach है कि आप content कैसे design करेंगे,
कैसे क्रिएट करेंगे उसको, फिर आप उसको क्रिएट करने के बाद पब्लिश कैसे करेंगे, पब्लिश का स्टेप बाय स्टेप गाइड है, एंड देन देयर इज marketing tool as well for you to have easy access to create banners, and you come to me and I will basically promote your content through those marketing. Content matlab, once again, the app that you've made. Yes. So can I just get a quick comment from Naveed sir, because last year not last year, थोड़े अरसे पहले the Nokia calling on innovators, आप लोगों ने भी उसमें submission की थी, you do development on a regular basis. इसकी market है क्या? That's right. Mobile in general, it's a great market. In Pakistan, there are I'm told 19 million subscribers for mobile devices. So that's a big market. And if applications, if somebody buys your application, if you post an application on let's say on your store, and somebody buys your application, and even if it's for one, you get 1 rupee for it. 10 million people buy it. That's a lot of money. So there's a big market for it, and so and also the world is moving in that direction. Everybody wants to have their personal communicator with a lot of ability on that device. So there's good market. We are developing for it. We are developing for smart devices like what Ravi has mentioned, the S60 and Symbian 3, and also there are others like iPhone and Android are also important bases in this that we work for. Right. And then on the low-end devices, there's a lot of devices, and Nokia has a big market share in that, which are DS40 devices. So these are important things to keep in mind. And the one thing that's important for you, as well as for us, is that you can sell these things easily. You can upload on the OV store and create an application and have that be monetarily advantageous to you. Realize that. All right. I know we're kind of running out of time, and I do need to give the panelists some time to think about what their closing remarks would be. लेकिन राबिया थोड़ा आप इनको बता सकते हैं, because obviously ये इनका domain है. Localized content पर या SDK कहाँ से ये access कर सकते हैं, and then if you can also briefly talk about with the help of Ali Saab and NED University, how many students will get the opportunity to actually be trained on the Qt framework. और आपसे कोई सवाल है तो प्लीज़ हाथ उठा के अभी पूछ लें. So content perspective से like अगर SDKs की बात करें, so again the platform which I have just mentioned, forum.nokia.com, then certainly अगर आप publisher बनना चाहते हैं तो वो आपको guide भी दे देता है, and there is a published website which you need to register and it's free. आप वहाँ पे register कर सकते हैं अपने आप को, and then you can start publishing content on OV Store. इसमें basically जो की learning आप कह सकते हैं आप ले सकते हैं forum Nokia से, because बहुत सारी चीज़ें उसमें available हैं. उसकी अपनी एक Wikipedia internal बनी हुई है, and if you register yourself as publisher, you will be able to basically get information from there for any particular script you need. For example, अगर आपको कोई चीज़ alerts generate करने हैं मोबाइल के ऊपर, and you want to tie up with the calendar within the device, a lot of publishers basically create something innovative and they publish that script, that small program on the Wikipedia, and you can have that used in your application. इस perspective से अगर आप देखें तो local content में we have seen a lot of people working on now Nokia devices. उसमें हमारे पास basically local relevance perspective से there are 60,000 downloads happening from OV Store from Pakistan per day, which is a huge number, which means we are bringing relevance to the local market, and people are basically downloading relevant content, and people are also publishing basically content for OV Store. As Nokia, we're willing to invest in the future professionals as well. And we went to CIO and we partnered for the campus conversation, and the reason we want to access you guys and we want to go to the faculty to basically nominate one key resource from the faculty and 10 students from the computer sciences or computer engineering department, because then we will take them to our hands-on workshop where we can train them on J2ME based platform for Nokia and for Qt as well. क्योंकि ये ट्रेनिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, इसमें ज़रूरी होता है कि फैकल्टी का बाइन हो ताकि दे कैन
point out the right students to us, and then we can basically help them to groom as a professional. Okay, so we'll be passing out a form to Ali Sahab, and you will nominate one faculty member and 10 students who, based on his recommendation, or just approach him and tell him if you are interested in getting this training, ताकि आप development की तरफ जा सकें. So just contact him, or you know, and get signed up. Sure. Two things there. One is basically we are announcing an application challenge, which is going to start in mid-April, somewhere between 11th and 15th. Its website, all information will be available on the website, and you will get the information through CIO. Right. And for innovators sitting in this room, they are open and welcome to basically participate with their innovative ideas and submit their application. And the final evaluation will be done in June 30th, so you have approximately good 3 months time to publish or create something, good content, and be a part of the winners. The first prize winner will get somewhere around like 400,000 rupees, 4 lakh rupees. And there are 4 categories. So out of 4 categories, you can pick one category, and the first prize winner will get 4 lakh rupees. And there is one category which has a special prize, which is called Think Green. So if you have any idea, I can't discuss about the prize because it's a surprise. But anyone who does an application for the environmental safety, which is educating people to recycle and to basically create or generate awareness, they will get a special prize other than the first prize. All right. So if you want to find out more details, then go to forum.nokia.com. I will share the URL All right. for the app ठीक for है. this, and you can share it with the family. And Amreen, आपका जो जवाब, आपके सवाल का जवाब था forum.nokia.com to find out more details about the CUTE framework and everything else that you're doing. सिर्फ 10 लोगों के लिए ये opportunity, well 11वें तो faculty member खुद होंगे, सिर्फ 11 लोगों के लिए ये opportunity है, लेकिन जिस तरह आपने पूछा था, if you go online you can probably get the access to information. और जो सारे panelists ने बात की थी, आपने अगर घर जाके थोड़ी सी extra effort लगानी है, तो maybe this is one way that you can, क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी पढ़ाई करके, online learning करके, you can perhaps then make an immediate impact on the OV store perhaps. Yeah? For themselves also. Obviously it's great learning. So we need to give Rabia Nizami a very big round of applause. किसी को अगर फोन मिल जाए ना तो फिर और भी जोर की तालियां बजेंगी. हमने phone तो मतलब देते for our publishers who are putting content, चाहे वो आप individual मैं मजाक कर रही हूँ. या पर हमें we do give to our developers free phones. वो डायरेक्ट आपको शिप होते हैं if you put in content there. So मैं भी करूँगी. yeah, recently some of the publishers जो content पे काम कर रहे हैं who are registered, they just got a new E7 which is the new device. So it's very बस अमरी है सोल्ड, मैं तो कर रही हूँ. ठीक है, डन. तो चलें, let's see if we can get this going. अच्छा जी, we have maybe some barely 10 minutes. कोई और सवाल है जो आप पैनल से पूछना चाहते हैं? As a parting note, my request to the panel is if you can just talk about some words of advice that you can give to the students. अगर इनकी कोई सवाल नहीं है तो मैं आपसे एक दो पूछ लेती हूँ, लेकिन parting commentary में I'd like you to give just share some advice with the students. अगर कोई सवाल नहीं है तो sorry दिलीप, आपने पूछना था ना कुछ? अब खुश हो गए फ़ोन की खुशखबरी सुनने के बाद? पूछना है? मेरा क्वेश्चन सर नवीद से और जो बराबर में ओरेकल से फरहान साहब से. सर अगर कोई स्टूडेंट या कोई ग्रेजुएट है मतलब आपके पास आता है जॉब के लिए, मीन्स आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स आर कमिंग टू यू. वन इज मीन्स के आपका कोई रिलेटिव है एंड अदर इज एन लाइक मी, मतलब आप उनको नहीं जानते हैं, अनरिलेटेड. बट थिंग इज दैट कि जो आपका रिलेटिव है आप उसको जो उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, इज मतलब रिलायबल पर्सन है आपके लिए. लेकिन आप जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं मीन्स कि उसकी जो टैलेंट है, जो दूसरा बंदा आ रहा है उसके पास ज़्यादा टैलेंट है, तो सर आप अपने हिसाब से किसको हायर करेंगे या आप किसको जो है मतलब ज़्यादा तरजीह देंगे कि मैं इसको हायर करूं? और सर मेरे हिसाब से अगर आप मैं ही आपका आंसर शायद दे रहा हूं
कि मुझे लगता है कि आप उसी को हायर करेंगे जो आपके लिए तो सर आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? आप उसी को हायर करेंगे जिस पे आपको भरोसा होगा, या आप किसी को चांस देंगे? आप बात करें कि रिलेटिव है, रिलेटिव इतनी क्लोज नहीं होती बिजनेस वगैरह, जो रिलेटेड होगा टू दैट जॉब वो हमेशा ज़्यादा मार्क्स लेगा, जितना मर्जी मेरा जानने वाला हो। अगर तो दोनों बिल्कुल बराबर हैं, आप ये अगर आपकी असम्पशन है कि दोनों बिल्कुल रैंकिंग में बराबर आ गए, यस, जो जिसको मैं जानता हूँ शायद उसको मैं पहले रखूँगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं। जो जॉब पब्लिश होती है उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलेटेड जो बंदा होगा, रिलेटेड नॉट रिलेटिव, तो जो रिलेटेड होगा कि ये क्या काम ये दलीप साहब अच्छे कर सकते हैं, तो दलीप से ज़्यादा चल गए, फिर आप मेरे रिलेटिव बने। सर ये एक क्वेश्चन है कि जो ओरेकल के अंदर जो लोग जॉब करना चाहते हैं, तो सर ये जो ओराटेक और ओरासॉफ्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये SQL सर्वर पे जो काम सिखाती हैं, वो मतलब उसकी जो वहाँ से कोर्स करना ज़रूरी है, या अगर किसी को वैसे ही काम आता हो तो उसको हायरिंग में मतलब मिले ही मिलेगा? जिसको काम आता होगा वैसा। सर यानी कि मतलब 60,000 का सर वो कोर्स है जो ओराटेक वाले कराते हैं शायद, तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट है फिर वो जाके ज़ाया ना करे, वैसे अगर काम सीख ले तो सर उसको जॉब मिलेगी? मतलब फिर पढ़ रहे हैं ये 60,000 से ज़्यादा ही दे रहे होंगे। यस सर, हम दे रहे हैं। और सर वो पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री मिल रही है, वो एक सर्टिफिकेशन है, तो अगर वो सर्टिफिकेशन ना करें और वैसे काम आता हो ओरेकल पे तो सर ये वैसे सर्टिफिकेशन ऑलवेज आई थिंक ये वही बात है, जैसे CV में आप अपनी डिग्रीज ऐड कर रहे हैं, ये मैंने मैट्रिक भी किया था, इसीलिए मैं आज मास्टर्स कर रहा हूँ। सर मैं अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ, बाद में तो मतलब इतने गुम हो जाएंगे और मतलब कहीं ना कहीं जॉब पकड़ के 60,000 अरेंज करके सर्टिफिकेशन तो कर लेंगे। बिल्कुल अर्ली स्टेज पे मतलब किसी को थोड़ा बहुत काम आता हो तो उसको मतलब अप्लाई करने से अपनी CV बढ़ती है। लेकिन फिर वही बैक टू दैट क्वेश्चन वो आप बैठे हैं कि सेम थिंग अप्लाइज कि आप उस जॉब टेबल पे कैसे पहुँचना है। बस अगर आप पूरा जॉब टेबल पे पहुंच जाते हैं, यू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि यार मैं बगैर उस सर्टिफिकेशन के आपको ये 4 काम करके दे सकता हूँ, एंड दैट इंटरव्यूअर इज कन्विंस, तो जरूरत नहीं है 60,000 लाने की। लेकिन टू गेट देयर आपको CV में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जब 50,000 CV आएंगे तो मैं कैसे शॉर्ट लिस्ट करूँगा, मैं भी इंसान हूँ। वो जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है वो ये होगा कि जिसने OCP लगाया होगा उसको पहले हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। आई मीन दैट मेक सेंस। जैसे ये जॉब में भी हेल्प करेगा। ये भी होता है कि अगर मैं आपको बगैर सर्टिफिकेशन के रख लूँ तो आप भी फंस जाएंगे कि आपने कहा यार पहले मैं कर ही लेता, अब तो मुझे आपको Well, for example, I have to turn the question around to you. I have one last question. ये बच्ची यहाँ काफी देर से हाथ उठा रही है। इसका मैं ऐड करूँगा जी ये अकेला मेरी चॉइस नहीं होती। There is a process in all these multinational के रिक्रूटर्स हायर होते हैं, हेडहंटर्स होते हैं जो एक जॉब बैंक के जॉब CV का एक बैंक बनाया होता है, वो फिल्टर करते रहते हैं। ये मुझ तक तो CV उधर से पहुँचे, तो आपको तो उन नेटवर्क में जाना है। ये जितनी जॉब साइट्स होती हैं इस तरह से एक जॉब CV बैंक होता है, तो आपको तो उस नेटवर्क में जाना है ना, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट वाज यू नीड टू लर्न। मेरे तक कोई पहुँचेगा ही पर मेरा रिलेटिव भी ना पहुँचे। So I'll give you a very short answer to that question. It's strictly merit based. Strictly merit based. Yes, it is. It's strictly merit based in all the senior management folio 3, and I know many places in the industry here because people want to hire the best. And that's what he said in the beginning. आप अच्छा काम करेंगे तो आप ही हमारा रिलेटिव बन जाएंगे because हम भरोसा कर सकते हैं आप पे, right? That's what we want. That's what we need. During hiring, what are your expectations? Rabia, honestly speaking, जब बहुत सारे इंटरव्यूज हम कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जैसे बेस लाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होती है। जो इशू हमें नज़र आता है, अगर मैं कंपेयर करूँ, 2 स्टूडेंट्स आए, दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, GPA भी एक ही जैसा है, और लेकिन व्हाट इज़ द क्राइटेरिया देन फॉर मी कि मैं किसको पिक कर लूँगी उन दोनों में से? None of them are my relatives. Then somehow एक इंडस्ट्री जिसके लिए आप मेरे पास सामने इंटरव्यू टेबल पे बैठे हुए हैं, उस इंडस्ट्री की आपको नॉलेज कितनी है? Something that you basically eat, live or basically enjoy. तो मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स या जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आए
जिन्होंने बाकी उस इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं 2 क्वेश्चंस करूं। फॉर एग्जांपल मोबाइल वर्ल्ड पाकिस्तान में क्या शेयर है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे काम हो रहे हैं। अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे C++ पे सब कुछ आता है, but you don't know what is happening around you or the other student knows about it, then probably my preference would be to the second one. So my only recommendation is basically go to international forums, TEDx है, TechRadar है, और ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल फोरम्स हैं फेसबुक के अलावा जहाँ पे जाना ज़रूरी है before you sit in front of any industry. Assalamu alaikum. My name is Wahib. I want to ask question from folio 3. What is your criteria of assessment when you are hiring people? What are the weightage of GPA and the UP test taken? तो weightage आप मुझे बताएं कि किस तरह का आप assessment करते हैं? Because I am very looking forward to apply in folio 3. So, But happy to hear that. Our weightage is really, and I think you asked the same question. It's GPA gets you into the door, right? And then it gets others in the door also who have a slightly less GPA, so you don't hold people back. But then we pass them through a second filter, which is the test. And so that's where we are looking is what we are looking for is smart people who can solve problems. Give them a problem and they can solve it. They can apply themselves in half an hour, half 1 hour, and they can write up a reasonable solution for that problem. And so that's really what we're looking for. And the third thing, in a way, you can say is that your teachers give you assignments, your courses have your assignments. How well you have done them, it shows in the way you answer questions. So that's really all we're looking for. So when you do your assignments and so on, look to do it well so that you learn from it. That's really all. We'll be here for internships, so we'd like people to come for internships, and in the next few weeks we'll be here. So GPA is not the only thing. You can sit in our test. If your GPA is not great, we do well in the test. That's another way to get in. So please do apply. And one other thing I wanted to say was that somebody had said they have ideas and so on for how we can support them. So one way we can support you, we may not be able to give you an office, but one way we can support you is that if you have a good idea for finding a project and we have the resources to give you advice on that and mentor you a little bit, we will do that. And you can email us at our liaison person for NED is an NED alumni here. His name is Sayyid Abdul Nasir, snasir@folio3.com. So you can email at that and say what project you're interested in, and then we'll call you. And depending upon our resources, how many you can do, we'll help you with that. And last thing is that some of you, I don't know if all of you are computer science graduates, some of you are other technologies maybe, but you may be interested in pursuing a software career. So we have a plan starting this summer in June to go with Folio 3 university program where we actually take 3 months to train you on some of the basics for software engineering for computer science, even though you have electronics, telecom, or some other degree. And then we give you a stipend also, so you're not just training without money. So you can take advantage of that, or you can tell your friends about it. जी, फॉर क्लोजिंग कमेंट्स मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि PTCL में अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी विजिट की रिक्वायरमेंट आप समझते हैं यू लाइक टू हैव अ टेक्नोलॉजी विजिट, तो वी आर वेरी frequent in inviting students from different universities. We guide them through different technologies, satellite technologies, submarine cables, switching, software. Soft switching is the new technology which is coming into optical fiber transmission technology. So we are very frequent in inviting students from different universities, and you can have an industrial or a guided tour of these technologies. PTCL is hiring engineers on regular basis, and the hiring is announced on PTCL website and in the daily newspapers. To add my closing comments, I would like to quote Jack Welch. Jack Welch is an engineer who headed General Electric. He has the experience of 40 years in that company, and he retired as a CEO and chairman of that company. I've read a book of his, the title is Winning. So he guides in his book engineers like you
he mentioned 4 E's and 1 P principle. 4 E's and 1 P principle. Then 4 E's are stands for one for energy. The second is energy for others. The fourth one is execution. Third one is execution, and the fourth one is edge. So he actually looking these qualities in his whenever he is hiring the young engineers. And the last P is the passion. So I believe if young engineers have these qualities apart from the talent and the GPA and all the technical things, it will definitely help you guys to get a better job. Give one suggestion that I think you all need to attend events like this to create or get more knowledge about things happening outside NED or your schools or colleges. I think that will add more experience when you go out. I think that is a prerequisite for that. And I am available for any more detailed discussions at an individual level if you want to have more information about Oracle or IT update in Pakistan. So Rabia can provide my contact details. I am available to Rabia Nizami. Yeah. From my side, basically, I would encourage you as a university, please participate in the app challenge because we want young professionals to come forward, and that basically helps you take out your innovative excitement as well. The other thing I want to mention here is basically try to basically live with your passion. Just don't limit yourself to the studies, but there is some time I'm sure you get around. Do surf around with relevant information, what's happening around the world, what's happening around in Pakistan, which is more relevant to your basically studies as well. So when you sit in front of an interviewer, once you qualify from there, you will be a smart graduate rather than only a graduate. So you can speak about industry very confidently when you are sitting on the interview table. And Anisa. Finally, I would like to thank to my all panelists from the industry, from Nokia, from Oracle, from the Folio 3 and from the PTCL, and also for the opportunities that they have offered in terms of internship, in terms of visit, and especially in terms of the training which they are promising for providing us. I would also like to thank especially from the behalf of the computer system to the CIU Pakistan, okay, that they provide the proof. And I think आप लोगों को ये अच्छा ही लगा होगा, and I think the feedback forms we have done आपने किए हैं और वो feedback form को देखकर, and I would also thank to the Republic provide opportunity, and I think कि इस किस्म की activities जो in future में भी continue रहेंगी, and for sure thank you very much.